देश में आज से लोकतंत्र के महापर्व की शुरुआत हो चुकी है। प्रथम चरण में 21 राज्यों के 102 जो लोकसभा क्षेत्र है वहां पर चुनाव होने हैं और इस समय हम छत्तीसगढ़ के बस्तर में मौजूद है, एकमात्र सीट जिसमें आज चुनाव होना है। इस समय हम कलचा में है, बूथ क्रमांक 30 है और यहाँ पर देखिए कि बीजेपी के प्रत्याशी महेश कश्यप इस समय कतार में लगे हुए हैं। कैसा लग रहा है सर? वो दिन आ गया जब अब वोटिंग करनी है और कुछ ही दिन के बाद मतदान के नतीजे निकलने हैं। जी, लोकतंत्र का महापर्व में हर किसी को मतदान करने का अधिकार है और हमारे लोग अब मतदान का अधिकार जानने लगे। जब संविधान ने हमको अधिकार दिया था देश के लोगों को अपना जनप्रतिनिधि स्वयं चुनो और अपना गांव देश का विकास करो, वो समझने लगे, इसलिए सब लोग मतदान कर रहे हैं। मैं भी मतदान करने आया हूँ, मुझे भी कतार में लग के मैं मतदान करूंगा। और बस्तर के लोग जो हमारे मोदी जी को गारंटी पर पूरा भरोसा है और मोदी जी 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाने का जो संकल्प रखा है उसके साथ हम सब लोग देंगे, पूरा देश के लोग देंगे। और बस्तर से भी मुझे लोकसभा का सांसद बना के भारत का लोकतंत्र का मंदिर का प्रतिनिधित्व करने का अवसर देंगे। पसीने पसीने हो गए हैं आप, पहले पसीना पोंछ लीजिए सर। और आपको बताएं कि बस्तर में 14.5 लाख वोटर मिलकर इनकी किस्मत जो है उसका फैसला करेंगे, जिसमें 7.5 लाख वोटर जो है वो महिलाएं हैं और 7 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो पुरुष है। महिलाओं की संख्या ज्यादा है और छत्तीसगढ़ में भी महिला आबादी एक बड़ा सशक्त हो गई है। और अभी आप अगर काम काज की दृष्टि से भी देखेंगे तो महिलाओं का हाथ ज्यादा देखने को मिलता है। देखिए, कांग्रेस पार्टी 60 साल शासन करने के बाद भी हमारे माताओं को सिर्फ किचन तक सीमित रखा। भारतीय जनता पार्टी ने उनको 33% के आरक्षण की बात हो, उनको सम्मान देने के लिए महतारी वंदन की बात हो, उन माताओं को स्व सहायता समूह के माध्यम से जोड़ा, उनको आर्थिक विकास के लिए उनको काम मौका दिया। इस प्रकार से माताओं को कोई सम्मान दिया है। माताओं को घर से बाहर निकाल के पुरुष की तुलना में उनका भी आज भूमिका हर क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। ये भारतीय जनता पार्टी के कारण संभव है, इसलिए माताओं में भारी उत्साह है और माताओं के द्वारा ही हमारा देश का निर्माण हो सकता है, क्योंकि वही माताओं के गर्भ से ऐसे ऐसे बेटाओं को पैदा हो सकता है। आदरणीय मोदी जी चाय बेच से प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मेरे जैसा गांव गरीब किसान का बेटा भी इस काम कर सकता है। तो माताओं का आशीर्वाद है, इसलिए माताओं में भारी उत्साह है। मुद्दे पे तो हमने काफी बार आपसे चर्चा की है। आज जानते हैं कि आज आप मतदान करने पहुंचे हैं। बस्तर जाना जाता है अपनी संस्कृति सभ्यता के लिए और अपने दृढ़ संकल्प के लिए। आपका परिवार है, संयुक्त परिवार है, सब लोग वोट डालने आज जा रहे हैं, क्या है? मेरे परिवार ही नहीं, मेरे परिवार के सब लोग तो मतदान करने आए हैं। इसके अलावा मेरे गांव के लोग, मेरे क्षेत्र के लोग, पूरे बस्तर के लोग अपना मताधिकार का प्रयोग करना जान चुके हैं। सब लोग अपना अपना मतदान में केंद्रों में देखेंगे, भारी उत्साह के साथ लाइन में खड़े हैं और सभी लोग मतदान करेंगे और हम लोकतंत्र का महापर्व को मनाएंगे। विकास की बात बार बार होती है, प्रतिद्वंदी को कैसे देख रहे हैं? वो भी विकास विकास बोल रहे हैं, आप भी कह रहे हैं विकास विकास। कौन विकास कर पाएगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण सर्दार अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था, उसको संवारने का काम भी भारतीय जनता पार्टी का हमने करके दिखाया है। आज रोड, सड़क, बिजली, पानी जो मूलभूत सुविधा देख रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का देन है। कांग्रेस पार्टी के लोग छत्तीसगढ़ को सिर्फ लूटा है, देश को तभी लूटा है, इसलिए देश के लोगों ने कांग्रेस को नकार दिया है। हाँ, कवासी लखमा जो वर्तमान विधायक भी है और सांसद प्रत्याशी है, वो अपने आप को जिस तरफ से चुनाव जीत के अपने आप को अजय बताते हैं, क्योंकि वही कवासी लखमा है जो झीरम कांड में कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं का शहादत हुआ। उसमें महेंद्र कर्मा जैसे बस्तर टाइगर कहा जाने वाले उनका भी शहादत हुआ। वो बस्तर का बेटा था, बस्तर का भाई था, भले राजनीतिक विचारधारा से अलग थे, लेकिन वही घटना में कवासी लखमा भी सम्मिलित रहता है। वहां से चाबी वाहन वाला मोटरसाइकिल मिलता है, भागता आता है और नक्सल प्रभावित क्षेत्र चुनाव जीतता है। उनको पूछिए, आज हमारे लोग, निर्दोष लोग जेल जा रहे हैं, हमारे निर्दोष लोग गोली खाना पड़ रहा है, वहां के लोगों को स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है, रोड नहीं मिल रहा है, इसका दोषी कौन है? ये कवासी जैसा लखमा जैसे लोग हैं। लेकिन अब वहां की युवाओं ने, वहां के लोगों ने पहचान चुका है कि कौन सा सरकार किसके लिए क्या कर सकती है, इसीलिए मोदी जी के ऊपर भरोसा है। आप जाइए, मैं बहुत अंदर गया हूँ सुकमा क्षेत्र में, उनका विधानसभा क्षेत्र में कृष्णाराम जैसे, जगरगुंडा जैसे क्षेत्र के लोग मुझे लगातार फोन कर रहे हैं और उनमें भारी उत्साह है कि अगर कोई काम करेगा तो बस्तर के लिए भारतीय जनता पार्टी, और आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पूरे उत्साह के साथ मतदान करने जा रहे हैं सब लोग। मोदी जी प्रचार के लिए आए, कितना वोट देख पा रहे हैं कि कितने वोटों से आपकी जीत होगी? देखिए, मोदी जी के गारंटी के ऊपर पूरा देश ही नहीं दुनिया के लोग भरोसा कर रहे हैं। आज वही भारत है, एक समय हमारे भारत को जिस प्रकार से अपमानित झेलना पड़ता था, आज भारत माँ का गौरव किसी ने बढ़ाया तो वही मोदी जी ने है। इसलिए मोदी जी के आने से क्योंकि मोदी जी का जो गारंटी का लाभ है पूरे हमारे लोगों को डायरेक्ट मिल रहा है। कोरोना महामारी जैसे समय में
1 अरब 40 करोड़ का जनसंख्या के देश में अगर मोदी जी नहीं होते आजा जनसंख्या हमको बलिदान मरना पड़ता। बाकी देशों में देखेंगे आप 33 करोड़ 30 करोड़ 20 करोड़ का जनसंख्या में कई लोगों का मरना पड़ा, लेकिन मोदी जी के सुशासन के कारण, मोदी जी के दूरदृष्टि के कारण हमारे लोगों को बचाए। इसलिए मोदी जी को सब ऊपर भरोसा है। चाहे कांग्रेसी भी आप दबे जुबान में, वो भी मोदी जी के प्रति इतना आस्था रखने लगे हैं और वो लोग भी मतदान करेंगे। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि मोदी जी पर सबका भरोसा है और मोदी जी के चेहरे पर ये चुनाव हो रहा है। लेकिन देखना ये होगा कि इस लोकसभा के, इस लोकतंत्र के महापर्व में जनता किसको आशीर्वाद देती है और वो कौन होता है जिसे जनता चुनती है। निशा द्विवेदी, बस्तर से मेरे सहयोगी नीतीश ठाकुर के साथ, हिंदी खबर छत्तीसगढ़।